हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक और आईपीओ का रिव्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 19 दिसंबर को ऑलरेडी 5 आईपीओ ओपन हो चुके हैं और 20 दिसंबर को भी 3 और आईपीओ ओपन होने वाले हैं। अब क्योंकि मार्केट बुलिश है तो इसलिए सभी कंपनीज अपने अपने आईपीओज लेके आ रही हैं। लेकिन ऐसे में जब इतने सारे आईपीओज एक साथ आते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि किस आईपीओ में आपको मैक्सिमम लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकते हैं, कहाँ आपको यहाँ पर पैसा लगाना है और कहाँ पर इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका फंड ब्लॉक होता है और इतना सारा फंड एक साथ अरेंज करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए पहले आप एनालिसिस वीडियो को देखिए, अपनी भी एनालिसिस लगाइए, कंपनी को समझिए, उसके फाइनेंशियल्स को चेक करिए, कहाँ मैक्सिमम लिस्टिंग बेनिफिट हो सकते हैं, उसको समझ के ही आप किसी आईपीओ में अप्लाई कीजिए। और जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिल रहा है वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के डीमैट अकाउंट से, तो आपको वहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट क्लासेस करना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हैं, सबकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम सेनोरेस फार्मास्यूटिकल कंपनी के आईपीओ का रिव्यू करेंगे जो 20 दिसंबर को ओपन होने वाला है। अब फार्मास्यूटिकल से समझ आ रहा है कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इस तरीके की काफ़ी सारी कंपनी ऑलरेडी एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लेकिन इसमें अलग बात क्या है, तो सबसे पहले तो ये 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये बेसिकली यूएस, यूके एंड कनाडा के रेगुलेटेड मार्केट के लिए काम करती है। मतलब यूएस, यूके एंड कनाडा के रेगुलेटेड मार्केट के लिए ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की डेवलपिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग करती है। तो मेन जो इनका रेवेन्यू है वो बाहर से आता है। इनफैक्ट जो ज़्यादा इनका जो बिजनेस है वो यूएस से ही आता है। तो जितने भी तरीके के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, कैप्सूल, टैबलेट, सिरप्स, देन जो इंजेक्शंस होते हैं या फिर क्रिटिकल केयर के जो मेडिसिन्स वगैरह होते हैं या फिर एपीआई जो होते हैं, जो मेडिसिन में जो ड्रग यूज़ किया जाता है, जो स्पेशल जो एलिमेंट होता है उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उन सब की भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनकी मार्केटिंग भी करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अब इनकी सब्सिडरी की बात करें तो कंपनी के टोटल 4 सब्सिडरी है, जिसमें से सिर्फ एक ही इंडिया में है, बाकी 3 जो है वो आउट ऑफ इंडिया है, फॉरेन में है। देन कंपनी अभी तक जो है 55 प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है और इंडिया में इनका अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और जो भी फंड ये रेस करने वाली है इस आईपीओ से, उसे वो अपने यूएस में और इनको अपने सेटअप्स करने हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, उसके लिए ये फंड लगाएगी, कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेगी। कंपनी के कुछ बोरोइंग्स और लोन भी हैं, कुछ इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो लोन पे हैं, उनको रीपेमेंट करेगी और अपनी ग्रोथ के लिए और मशीनें वगैरह यूज़ करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ करेगी। तो जो भी है पैसे को ये सही जगह यूज़ करने वाली है कंपनी। तो ये कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आपको यहाँ से काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेंगे, जहाँ पे लास्ट 3 इयर्स में अगर आप इनके असेट देखोगे तो असेट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू में भी सेम आप देखोगे, रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जहाँ पे आप 22 से 23 को कंपेयर करें वहाँ पे भी, और 23 से 24 को अगर आप कंपेयर करें तो कंपनी के रेवेन्यू में 457% का इंक्रीज़ देखने को मिला है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। देन अगर इधर आप 5-6 महीने की बात करेंगे तो यहाँ पे भी रेवेन्यू में ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। 288% से लास्ट ईयर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो राइज हुआ है। तो कंपनी छोटा छोटा प्रॉफिट बना रही है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कंपनी के पास नेटवर्थ भी है, रिजर्व सरप्लस भी है और कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी हैं। तो जैसा हमने बताया था कि यहाँ पे जो कंपनी फंड रेज करने वाली है तो उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है 100 करोड़ के आसपास जो अपने लोन पेमेंट के लिए यूज़ करेगी और बाकी का पैसा जो है अपनी ग्रोथ वगैरह के लिए यूज़ करने वाली है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव है। रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो इनका ROE है 23.60% का, ROCE है 11.73% का और डेप्ट इक्विटी रेशो 1.07 का है। तो कंपनी के पास थोड़ा बहुत डेट भी है जिसे कंपनी पे करने वाली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.60 का है, पैट मार्जिन इनका 15.25 का है और पीई रेशो इनका 39.77 का है।
तो कंपैरिजन करें इनके पीयर्स से, तो इन कंपैरिजन ऑफ पीयर्स पी रेशो के हिसाब से ये अच्छे वैल्यूशंस पे ये आईपीओ आ रहा है। तो वैल्यूशंस ठीक हैं और रिटर्न रेशोज़ हमने देखे हैं तो वैसे तो 15% से कम है, लेकिन इम्प्रूविंग है। रिटर्न रेशोज़ इनके इम्प्रूव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, तो हो सकता है आगे इनके रिटर्न रेशोज़ जो हैं वो अच्छे हो जाएं। देन प्रॉफिटेबल कंपनी है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में इनके जंप देखने को भी मिला है। कंपनी के पास रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। तो 20 दिसंबर को ये ओपन होने वाला है, 24 को ये क्लोज हो जाएगा। देन कंपनी 30 दिसंबर को एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹10 पर शेयर का फेस वैल्यू है। प्राइस में यहाँ पे हायर कट ऑफ पे 391 पर शेयर का है। एक लॉट में 38 शेयर्स रहेंगे। टोटल इस आईपीओ का साइज़ है 582.11 करोड़ का, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा पैसा कंपनी जो है अपने डेवलपमेंट के लिए, लोन रिपेमेंट वगैरह के लिए यूज़ करने वाली है, और सिर्फ 82.11 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल के लिए है, जो प्रोमोटर्स को जाने वाला है। यहाँ पे ये एक अच्छा साइन है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए, स्मॉल HNI में मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं, तो काफ़ी स्मॉल पोर्शन यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में जंप दिख रहा है। लेकिन फिलहाल कंपनी काफ़ी छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल चल रहा है 150 का, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे 38% तक की लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट की जा सकती है। मीन्स एक लॉट पे आपको 5700 से 6000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन जैसा कि हम अदर IPOs में रिकॉर्ड देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जैसे मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, मार्केट बुलिश चल रहा है, तो इसी तरीके से कुछ IPOs हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे पीछे ग्रे मार्केट में सिर्फ 6-7% का बेनिफिट दिख रहा था और जो बढ़ के का 40% तक भी गया है। तो इसीलिए यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे जो लिस्टिंग बेनिफिट है वो बढ़ सकती है। और वैसे भी 38% भी कोई बुरा नहीं है, तो एक लिस्टिंग बेनिफिट के लिए इस IPO में मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है और मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ। तो आप अप्लाई करेंगे या नहीं, और किस किस IPO में अभी तक आपने अप्लाई किया है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और इसे एक लाइक भी कीजिए। थैंक यू।